बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ फरहान तफ़ैल, फारसेज ईगल टीम एडमन। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 4 मंथ पहले मैंने फारसेज को ज्वाइन किया। मिस्टर शहजाद मेरे अपलाइन हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, जिन्होंने खुद इस सिस्टम के अंदर 7 माह के अंदर 36 लाख रुपया कमाया। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सच सुन रहे हैं, मिस्टर शहजाद भाई ने 36 लाख रुपये कमाया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 4 मंथ मेहनत की इस सिस्टम के अंदर, और मैंने अपनी 1340 लोगों की टीम के साथ आज मेरी अर्निंग की बात की जाए तो मैं 12.5 लाख रुपया इस सिस्टम से कमा चुका हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने रिसेंटली मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, 2 मंथ वर्किंग की, काफ़ी अच्छी टीम बनाई। लेकिन फारसेज में NFT के लॉन्च होने के बाद बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी रिसेंटली कंपनियों को, रिसेंटली सिस्टम को छोड़कर हमारे सिस्टम को ज्वाइन करने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मिस्टर उस्मान शकूर, जो कि आज मेरे साथ फारसेज को ज्वाइन कर रहे हैं। जी उस्मान भाई, आप मुझे बताएं पहले अपने बारे में कि आपने उस सिस्टम में कितनी देर काम किया, और आपको आज फारसेज के बारे में मैंने जो इंट्रोड्यूस करवाया तो आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा, इसके बारे में कहानी थोड़ा ब्रीफ करें हमारे व्यूवर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम उस्मान शकूर है। क्या मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो है जॉब करता रहूँगा एक कंपनी में, लेकिन आपने मुझे मिस्टर फरहान इन्होंने मुझे बताया फोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, मैं अपनी जॉब से कम से कम 60,000 पर मंथ अर्न कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे फोर्सेज के बारे में बताया, फोर्सेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। बेसिकली फोर्सेज को मैंने इनके कहने पे ज्वाइन किया जस्ट 2 मंथ्स अगो। मैंने उस पर हार्ड वर्किंग की, अपनी टीम बनाई, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्टेबल, इस कदर स्टेबल हो गया हूँ कि आज मैं अगर अपना खुद से एक बिज़नेस करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। बेसिकली फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये बेसिकली आप नेटवर्किंग है। इसमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसमें आपको लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, इसमें ये ब्लॉकचेन सिस्टम है, टीम बिल्ड करनी पड़ती है। और जब आप एक बार टीम बिल्ड कर लेते हैं। और NFT के बारे में आप कहना चाहेंगे कि NFT जैसे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने इतनी कदर नहीं की, क्या NFT की भी इसी तरह ही लोगों को बेरहमती करनी चाहिए, या इसी तरह से ही लोगों को उसकी भी कदर नहीं करनी चाहिए? NFT में मैं सोच रहा हूँ कि लोगों का फ्यूचर है, NFT को इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जा रहा है, तो आप भी NFT के बारे में कुछ बताएं कि अगर NFT को लॉन्च होने के बाद हमारी फोर्सेज का फ्यूचर क्या होगा। बेसिकली देखिए, स्टार्ट हुआ तो लोगों ने इतनी कदर नहीं की, क्या NFT की भी इसी तरह ही लोगों को बेरहमती करनी चाहिए, या इसी तरह से ही लोगों को उसकी भी कदर नहीं करनी चाहिए? NFT में मैं सोच रहा हूँ कि लोगों का फ्यूचर है, NFT को इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जा रहा है, तो आप भी NFT के बारे में कुछ बताएं कि अगर NFT को लॉन्च होने के बाद हमारी फोर्सेज का फ्यूचर क्या होगा। बेसिकली देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने, जैसे बिटकॉइन के बारे में बात की, NFT के बारे में बात की कि इंडिया में उसको प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। देखिए, यही चीज़ होता है आजकल की जनरेशन में। बेसिकली लोग सिस्टम को समझने में, लोग समझते हैं कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, लोग इन सब चीज़ों को समझते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर बेसिकली ये उन लोगों का भी कसूर नहीं होता है, अगर उनके साथ एक बार कोई गलत हो जाए तो वो समझते हैं कि नहीं यार, दुनिया का हर सिस्टम ही गलत है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने आप को एक चांस देना चाहिए, अपने आप को आजमाना चाहिए। देखिए, अगर आप अपनी किस्मत को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। हमने भी बहुत सारा कंपनियों के अंदर काम किया, लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे सिस्टम की तलाश थी, जिस सिस्टम की हमें तलाश थी, जिसमें हम काम करना चाहते थे, वैसा ही ये सिस्टम मिला है कि जिसमें हम अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अर्निंग कर सकते हैं। आप देखिए, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप दूसरों पे स्टेप लेना पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेप इंसान का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। फर्स्ट स्टेप के बाद इंसान जब एक सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देता है तो दैन वो अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाता है।